हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर सेट। एक्चुअली हमको रिलेशन और फंक्शन पढ़ना है, बट उसके लिए बेसिक सेट ज़रूरी है। तो देखते हैं सेट का डिफिनीशन क्या है और उसके सारे कीवर्ड्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे विद एग्जांपल। तो देखते हैं क्या है सेट। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ collection of well defined and distinct objects. A set is a collection of well defined and distinct objects or things, जो भी आप कहें। तो सेट क्या होता है, एक फॉर्मल डिफिनीशन है। वैसे तो अगर और डीप हम जाएं तो सेट की कोई डिफिनीशन ही नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स हैं, सिर्फ कंडीशंस हैं, एक आक या दो, जिसको हम देख के कह देते हैं कि हाँ ये सेट है। एक्चुअल में कोई डिफिनीशन अभी तक फॉर्मल बनी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले डेली लाइफ से, जैसे आतंकवाद, टेररिज्म। Then what exactly is terrorism is not defined yet, but there are certain acts according to which we say this is a terrorism। ठीक, तो ऐसे ही सेट भी है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कोई फॉर्मल डिफिनीशन नहीं है, बट एलिमेंट्री लेवल पर इसका डिफिनीशन बताया जाता है। ठीक, तो वो डिफिनीशन क्या है? A set is a collection of well defined and distinct objects। यहां पर हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड एंड द सेकेंड वन इज डिस्टिंक्ट। देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट, वेल डिफाइंड। पहला कीवर्ड क्या है स्टूडेंट्स? वेल डिफाइंड। If we have a collection, then when we say this collection is well defined, कि हमारा जो हमारे पास कलेक्शन है वह कब हम कहेंगे कि सुपरिभाषित है या नहीं है। सपोज we have a collection here and in this collection there are lots of objects. Let us name it A, B, C, D, etc., etc. And we have a particular objects outside of this collection. Say this is E. It's just a name, you can take any names. ठीक, so we have a collection here and a particular element outside of this collection. तो हम कब कहेंगे कि ये जो हमारा कलेक्शन है, our given collection is well defined, our given collection is well डिफाइंड। हमारा दिया गया जो समूह है वस्तुओं का वह सुपरिभाषित है कि नहीं है। तो देखिए, अगर हमको यह बताने में कोई हिचक नहीं होती है, हमको यह बताना संभव है कि ये जो बाहर हमने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ये इसके अंदर है कि नहीं है। अगर यह हम बता पाते हैं कि ये इसके अंदर है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो यह हमारा दिया गया समूह है, आर गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। हमारा दिया गया समूह सुपरिभाषित है। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड कीवर्ड। दिस आल्सो मीन्स, well definedness also means we are able to tell what is inside of this collection। इस कलेक्शन के अंदर क्या है, अगर सिर्फ हम यह ही बता देते हैं तो हमारा जो समूह है या जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड हो जाता है। चलिए, लेट्स कम टू द सेकेंड कीवर्ड, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, it's very easy. Distinct means repetition is not allowed. Repetition is
नॉट अलाउड, एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, एक थिंग एक ही बार आएगा, दोबारा उसको कलेक्शन में दिखना नहीं चाहिए। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक वस्तु एक ही बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। अगर 2 बार आती है या उससे ज़्यादा बार आती है तो हमारा जो सेट है वो डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएगा, डिस्टिंक्ट की कंडीशन वायलेट हो जाएगी। ठीक, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसा होता है सेट। सर्टेन नोटेशंस हैं सेट के रिस्पेक्ट में, हम उसको फिक्स कर लेते हैं कि सेट को कैसे दिखाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। एज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी रिप्रेजेंट आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन विद द प्रॉपर क्लोथ्स। इन द सेम मैनर सेट आल्सो रिप्रेजेंटेड इन सर्टेन मैनर। सो नोटेशंस, लेट अस फिक्स सम नोटेशंस। A set is always written in a curly bracket by using commas to separate the elements of the set. For example, A, B, C and D. So the elements of the set are written in a curly bracket and they are separated by the commas. The elements of the collection are called the elements of the set. Elements of the set. क्या कहेंगे इनको? सेट के अवयव कहेंगे, elements of set. And the set is written in a curly bracket. By using commas, we separate the elements of the set. Here A is an element of set A. A is an element of, we are avoiding to say that A is a set because we have not yet seen the example of set. I am just taking a collection. Okay? अभी हम ये नहीं कहेंगे कि A हमारा सेट है, सिर्फ हमें कभी इसको कलेक्शन कहेंगे क्योंकि अभी हमने कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है आपको, हमने सिर्फ डिफिनीशन बताया है। तो मान लेते हैं कि A जो है स्मॉल a, ये समूह A में है, A बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन A, देन वी राइट इट एज A बिलोंग्स टू A। इसको हम कैसे लिखेंगे? A बिलोंग्स टू A, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। Belongs to is a Greek word, so there is no bothering of this, it's a Greek word. ओके, सिर्फ नोटेशंस हैं, इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। पुराने मैथमेटिशियंस हमारे जो हैं प्राचीन, यही यूज़ करते चले आए, तो हम लोगों ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो कोई इनकन्वीनियंट ना हो, नोटेशनल डिफरेंस ना आ जाए। किताबें हम पढ़ते हैं, पता लगा उसमें दूसरा नोटेशन है, आप यहाँ A, आप इसको A, अमिताभ A लिख रहे हैं, कुछ भी धर्मेंद्र अमिताभ, कुछ भी गोविंदा A, गोविंदा A, तो समस्या हो जाएगी, नोटेशनल इनकन्वीनियंट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे कि क्या है इसका नोटेशन, A बिलोंग्स टू A। जब भी एलिमेंट्स को इसे दिखाना होगा तो हम यही यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? ये क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिक्स्ड है। मैथमेटिशियंस ने इसको फिक्स कर दिया कि जब भी दिखाना होगा तो ऐसे ही दिखाना होगा, काम को आसान करने के लिए। क्योंकि आप इसका नोटेशन चेंज करते हैं तो उससे मैथमेटिक्स नहीं चेंज हो जाएगी,
आपका नाम बदल के कुछ और रख दिया जाए तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये नोटेशन है। नाउ कम्स टू द एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो सेट है और ऐसे भी देखेंगे जो नहीं है। Suppose take this same collection as we have used previously, A, B, C, D. हमने एक कलेक्शन ले लिया, इसमें A, B, C, D रख दिया, ठीक। तो नोटेशनली तो करेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है और एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट भी किया गया है, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन ठीक है, वेल मैनर्ड रिप्रेजेंटेशन है। A, B, C, D को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, बट उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉपरली ड्रेस्ड ही नहीं है, ठीक। तो ये वेल मैनर्ड है, सभ्य आदमी है, ठीक से कपड़ा लत्ता पहना हुआ है, प्रॉपर मैनर में सामने प्रेजेंट हुआ है। तो देखते हैं क्या ये सेट है। कलेक्शन तो है भाई, कुछ लोगों को लेके रखा गया है, कलेक्शन तो है, ऑब्वियस है। वेल मैनर्ड है, कर्ली ब्रैकेट में है, कॉमा से सेपरेटेड है इसके एलिमेंट्स, ठीक। तो पहला चेक करते हैं डिस्टिंक्टनेस। क्या यहां पर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है? देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स, सो द कलेक्शन इज डिस्टिंक्ट। फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट कंडीशन, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, तो हमने आपको बताया था वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है। अ कलेक्शन इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ वी आर एबल टू टेल व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस कलेक्शन। अगर हमको यह बताना संभव है कि इस कलेक्शन के अंदर क्या है, तो हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड हो जाता है। तो क्या हम नहीं बता पा रहे हैं कि क्या इसके अंदर है? इसके अंदर A है, इसके अंदर B है, इसके अंदर C है और इसके अंदर D भी है। So here we are able to tell what is inside of this collection. So well defined भी हो गया। क्लियर? तो सेट होने के लिए जो दो सिम्टम्स चाहिए वो फुलफिल्ड हैं, वो फुलफिल्ड है। तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज वी टेक A, B, C, D। A, B, C, D। Let us check condition of distinctness, whether this given collection is distinct or not. And secondly, we will check well definedness, whether this given collection is well defined or not. So first come to the distinctness of the set of the collection. तो आप देखते हैं कि A 2 बार आ रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएगा। कंडीशन ऑफ डिस्टिंक्टनेस इज वायलेटिंग हियर, सो आवर कलेक्शन बिकम्स अनडिस्टिंक्ट। सो तो सेट तो रहने से रहा, फिर भी हम चेक करते हैं कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? सेट तो नहीं रहा, ये सेट की कंडीशन खत्म हो गई, क्योंकि एक कंडीशन तो वायलेट हो गई। कम से कम हमारे पास ये दो कंडीशन तो होनी ही चाहिए, उसमें से ही एक खत्म हो गई तो बात खत्म, सेट तो नहीं रहा। फिर भी हम चेक करते हैं कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो वेल डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए? यह संभव हो कि हम बता पाए क्या अंदर है क्या नहीं है।
तो क्या हम नहीं बता पा रहे हैं? हम बता पा रहे हैं। इसके अंदर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। वो अलग बात हो गई कि ए 2 बार आ गया, ठीक है, बट वेल डिफाइंड तो है। क्या नहीं है? डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये सेट होने से रहा बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ डिस्टिंक्टनेस। ओके, तो एक एग्जांपल हमने देखा जो सेट है, एक देखा जिसमें डिस्टिंक्टनेस की कंडीशन वायलेट हो गई, अगला देखते हैं जिसमें वेल डिफाइंड की कंडीशन वायलेट हो जाए। थर्ड एग्जांपल सी, सपोज वी हैव ए कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र। बेस्ट नॉवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र। यू मस्ट नो अबाउट मुंशी प्रेमचंद्र। ओके, तो हमने कैसा कलेक्शन ले लिया? मुंशी प्रेमचंद्र की जो बेस्ट नॉवेल है उसका कलेक्शन हमने ले लिया। तो यहां क्वालिटेटिव बात हो रही है, हमको बेस्ट चूज करना है। तो मान लीजिए हमने चूज किया, अकॉर्डिंग टू मी दिस कलेक्शन कंटेन्स गोदान। इट इज ए नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक, हमने इसको चूज कर लिया। बट कोई और आया, आप आए, आपने इस कलेक्शन को बता दिया निर्मला। दिस इज अनदर नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मैं गोदान को कह रहा हूं बेस्ट है और आप निर्मला को कह रहे हैं बेस्ट है। अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं, बट मैथमेटिक्स में दो तरफा बातें तो होती नहीं है, या तो होगा या तो नहीं होगा। दिस मीन्स दिस सेट इज चेंजिंग, वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग बदल रहा है। कोई और आता है बता देता है गबन, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, वी कांट एबल टू फिक्स इट, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। कंडीशन ऑफ वेल डिफाइंडनेस यहां वायलेट हो जाती है, ठीक है। तो जब कंडीशन ऑफ वेल डिफाइंड वायलेट हो गया तो मतलब सेट तो रहने से रहा, सेट तो नहीं ही होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आई टेक बेस्ट क्रिकेटर। अगेन दिस इज अ टॉकिंग ऑफ द क्वालिटेटिव अप्रोच, सो इट विल आल्सो नॉट बी ए सेट। ये भी सेट नहीं होगा, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपके अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट है, हमारे अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट है। लेट्स राइट सम मोर एग्जाम्पल्स। सपोज वी आर टेकिंग गुड स्टूडेंट्स। We are taking good students of class 12th of our institution Evergreen Academy. We are taking the collection of good students of class 12th of Evergreen Academy. तो आप बताइए क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा? मैं देखूंगा तो कुछ और क्वालिटी देखूंगा, मैं देखूंगा तो पढ़ाई देखूंगा कि कौन सा बच्चा पढ़ने में ठीक है, उसको मैं गुड कहूंगा। आप देखेंगे तो आपका नजरिया कुछ और होगा, आपकी जो सहायता करता होगा आप उसको गुड कहेंगे पढ़ने में, चाहे जितना अच्छा हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट भी नहीं होगा।
क्लियर टू ऑल? सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। सेट क्या है क्या नहीं है अब, ठीक है। चलो रिवाइज करते हैं। तो क्या बताया हमने, सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के सुपरिभाषित और सुसंगठित समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। वी राइट इट इन अ कर्ली ब्रैकेट। बाय यूजिंग कॉमास वी सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन। ये तो बात रहा रिप्रेजेंटेशन का। अब हमारी डिफिनीशन में दो कीवर्ड्स आते हैं, वेल डिफाइंडनेस एंड डिस्टिंक्टनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंडनेस? Well definedness simply means if we have a collection and an object outside of it, if we are able to tell whether this particular object belongs to that collection or not. If we are able, then we say this collection is well defined. And if we can't say anything, if the collection is changing from person to person, we are not able to tell what is inside of this collection, then this collection will not remain a well defined collection. ओके, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। एक चीज एक ही बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, दे आर सिंपली द सिम्टम्स टू बी अ सेट। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक। जैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, ये आप लोगों के लिए होगा कि आप पता करके आए कि ये सेट है कि नहीं है, वेदर दिस गिवन कलेक्शन इज अ सेट और नॉट। सपोज आई राइट ABC 1 2 3। ABC 1 2 3। तो आपको ये चेक करना है, ये पता करना है एनी हाउ, कैसे भी, कि ये जो दिया गया कलेक्शन है ये सेट है कि नहीं। यहां दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेट मी टेल यू। कुछ लोगों का मानना है सेट होता है, और कुछ कहते हैं सेट नहीं होता है। आई विल क्लेरिफाई इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप लोग इसको पता करिएगा, ये दिया गया कलेक्शन सेट है कि नहीं है, ठीक है। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।